हेलो इलेक्ट्रॉन्स, गुड इवनिंग डियर इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आज से क्लास 9th की यूपी बोर्ड की जो साइंस की क्लास है डियर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होने वाला है। तो जिस टाइम पर ये क्लास चल रही है इसी टाइम पर रेगुलर ये क्लास कंटिन्यू रन करेगी। तो डियर इलेक्ट्रॉन्स, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो सके वीडियो को क्या करिए, शेयर कीजिए। और कल से आपकी जो क्लासेज होगी सेम इसी टाइम पर आपको क्या होगी, मिलेगी, जैसा कि आज हम पढ़ा रहे हैं। तो क्लास 9th का जो क्लास होगा आपका यूपी बोर्ड का क्लास होगा और ये आपको एक अच्छी तरह से 0 से 2 हीरो लेवल की ये क्लासेस पढ़ाई जाएगी डियर इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ें ध्यान दीजिए। जैसा आप देख रहे होंगे कि हम आपके लिए पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं? EWS अयोध्या पे। कहां पर? EWS अयोध्या पे। आज साइंस का पहला चैप्टर जो है आपका यूपी बोर्ड का जो है, कौन से बोर्ड का? यूपी बोर्ड का डियर इलेक्ट्रॉन्स। कौन से बोर्ड का? यूपी बोर्ड का स्टार्ट करेंगे। जैसा आप देख रहे होंगे कि यूपी बोर्ड क्लास 9th, यूपी बोर्ड क्लास 9th का क्लास स्टार्ट करेंगे। और किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? प्रिंस सर द्वारा, यानी मेरे द्वारा आपको क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। और ये चैप्टर 1 है और इस चैप्टर 1 में संपूर्ण अध्याय को आपको क्या करेंगे, एक बेहतरीन लाजवाब, एक खुश किस्मत वाले मिजाज में आपको क्या करेंगे, ये चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं। तो डियर इलेक्ट्रॉन, ये जो क्वेश्चंस होगा इसमें जो टॉपिक होगी एनसीईआरटी बेस पर होगी और किसके लिए होगी? केवल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए होगी, क्लास 9th के बच्चों के लिए होगी। तो चलिए डियर इलेक्ट्रॉन्स, जैसा आप देख रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में हम जानेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आज पहली क्लास है यूपी बोर्ड का, इसलिए डियर इलेक्ट्रॉन्स आपको सबसे पहले चैप्टर के बारे में बता देते हैं कि साइंस के जो चैप्टर हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें कितने कितने मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए देखिए डियर इलेक्ट्रॉन्स, यूपी बोर्ड क्लास 9 विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। कहते नहीं है किसी भी ज्ञान को जान लो वही क्या होता है? विज्ञान। किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। या किसी वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध का ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। या तीसरी परिभाषा दे सकते हो, प्रयोग ही क्या है? विज्ञान है। रिसर्च इज साइंस बोल सकते हो। ये चीजें आपको ध्यान रखना। तो जो आपका न्यू सिलेबस है 2026 से 2027 तक जो आपका सिलेबस है एनसीईआरटी बेस के बारे में, एनसीईआरटी बेस पर आज बताएंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है। तो ये चीजें ध्यान रखना। जैसा साइंस की बुक तो आपकी एक ही लगती है, लेकिन उसमें पार्ट जो होते हैं डियर इलेक्ट्रॉन्स वो 3 होते हैं। एक तो इसमें आता है केमिस्ट्री, और एक आता है बायोलॉजी, और एक आता है भौतिक विज्ञान। यानी एक रासायन विज्ञान आता है, एक जीव विज्ञान आता है, और एक क्या आता है? भौतिक विज्ञान आता है। ये तीनों विषय मिलकर एक विषय का क्या करते हैं, यानी एक बुक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और उस बुक का नाम होता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। तो ये चीजें आप बताएंगे कि कितने चैप्टर आपको केमिस्ट्री यानी रासायन विज्ञान में पढ़ने हैं, कितने चैप्टर आपको भौतिक विज्ञान में पढ़ने हैं, और कितने आपके जीव विज्ञान में पढ़ने हैं, और कितने कितने मार्क के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये तो हम आपके बोर्ड लेवल का मार्क बताएंगे और बोर्ड लेवल की बताएंगे। लेकिन कुछ स्कूल में टीचर जो होते हैं अपने अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं? नंबर सेट कर देते हैं। यानी इतने नंबर का किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन दे देते हैं और किसी को चैप्टर से क्या कर देते हैं? कम क्वेश्चन दे देते हैं। इसलिए उनके बनाने के तरीके में नंबर का डिफरेंस आ सकता है। लेकिन जो बोर्ड आपका है, बोर्ड एग्जाम जो आपका है, जो बोर्ड का लेवल है यूपी बोर्ड का, हम उस अकॉर्डिंग आपको आज बताएंगे। तो जैसा आप देखिए केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर जो आता है हमारे आसपास के पदार्थ,
कौन से पदार्थ? नजरें घुमाओगे, अपनी नजरें को घुमाओ ऐसे ऐसे, जो कुछ भी दिखाई देती है सब क्या है? हमारे आसपास के क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। यानी विश्व में कोई भी वस्तु है सब क्या है? पदार्थ है। तो ये जो हमारे आसपास के पदार्थ की बात कर रहे हैं, ये जो आपका पहला चैप्टर है, ये पहला जो चैप्टर है, ये 8 से कितने नंबर में? 10 अंक के आ सकते हैं। लगभग 8 से कितने? 10 अंक के आपके एग्जाम में आते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद आता है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? अरे भाई, नजरें घुमाओगे तो आप देखोगे कुछ पदार्थ ऐसे दिखाई देंगे जो शुद्ध होंगे, और कुछ पदार्थ ऐसे भी होंगे जो शुद्ध नहीं होंगे, उनमें क्या होगी? मिलावट दिखाई देगी। तो ये दूसरा चैप्टर आपका है। पहला पढ़ोगे आप हमारे आसपास के पदार्थ, यानी चारों तरफ नजरें घुमा लोगे, जो कुछ भी दिखाई देगा वो सब किस में आएंगे? पदार्थ में आएंगे। लेकिन दूसरी चीजें क्या है? जब नजरें घुमाओगे, निगाहों से देखोगे, आंखों से देखोगे, तो कुछ वस्तुएं ऐसी भी दिखाई देंगी जो एक ही कण से बनी होंगी, और कुछ वस्तुएं ऐसी दिखाई देंगी जो बहुत सारे कणों से मिलकर बनी होंगी। तो याद रखना, जो एक ही कणों से मिलकर बनी होंगी वो शुद्ध में जाएंगे, और जो क्या होंगे? अनेक कणों से मिलकर बने होंगे वो अशुद्ध में जाएंगे। तो सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये भी 8 से 10 नंबर के आते हैं। कितने आते हैं? 8 से 10 नंबर के आने वाले हैं। तीसरा चैप्टर जो आपका है, परमाणु एवं क्या है? अणु है। क्या है? परमाणु और क्या है? अणु है। इसमें परमाणु के बारे में पढ़ोगे, अणु के बारे में पढ़ोगे। यानी ये जो कण होते हैं, यानी जो पदार्थ होते हैं, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। इनमें 2 कण होते हैं, एक स्वतंत्र कण होते हैं और एक स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो जो स्वतंत्र कण होंगे वो अणु में जाएंगे, और जो कण स्वतंत्र नहीं होते हैं उनको किस में रखा जाता है? परमाणु में रखा जाता है। तो उन्हीं परमाणु और अणुओं के बारे में हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में। और यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है 6 से कितना होता है? 8 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फिर जो आपका लास्ट चैप्टर है, परमाणु की संरचना, यानी केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर होता है वो परमाणु की संरचना होती है। ये परमाणु की जो संरचनाएं होती हैं 5 से कितने? 7 नंबर में। कितने? 5 से 7 अंक के आते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसमें बताना है कि परमाणु कैसे संरचना व्यक्त करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया जाएगा, प्रोटॉनों के बारे में बताया जाएगा, और न्यूट्रॉन के बारे में बताया जाएगा, रदरफोर्ड का मॉडल, डाल्टन का मॉडल। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? परमाणु की संरचना के बारे में बताई जाएंगी। तो याद रखना, पहला होगा केमिस्ट्री में हमारे आसपास के पदार्थ, और तो आसपास के तो पदार्थ की बात हो गई भैया। तो जो चीजें हमें क्या होती हैं? आंखों से दिखाई देती हैं, उनमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं शुद्ध भी हो सकते हैं, और कुछ क्या हो सकते हैं? अशुद्ध हो सकते हैं। तो उसे दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उनमें कुछ कण ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, एकदम फ्री होते हैं, और कुछ कण ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? परमाणु के रूप में होते हैं। चलिए, चौथा चैप्टर अभी मैंने आपको बताया परमाणु की संरचना के बारे में। इसमें बहुत सारे मॉडल बताए जाएंगे। रदरफोर्ड मॉडल बताया जाएगा, बोर का परमाणु मॉडल बताया जाएगा, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये सब चीजें हम क्या करेंगे? परमाणु की संरचना में क्या करेंगे? पढ़ेंगे डियर इलेक्ट्रॉन्स। ये चीजें आपको याद रखना है। अब चलते हैं किसके बारे में? बायोलॉजी, जिसके बिना जीवन अधूरा है। कहते नहीं है बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। जिसमें हम जैसे जीव आते हैं उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब भाई कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, बकरी है, सब किसमें है? जीवों में भी है। पेड़ पौधा हो गया, ये सब किसमें आते हैं? जीवों में आते हैं। तो उसी जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे कि जीव विज्ञान में हमें कौन कौन सा लेसन पढ़ना है। तो जो आपकी पहला चैप्टर होगा जीव विज्ञान का, वो जीवन की मौलिक इकाई होगी। भाई किसकी इकाई? जीवन की। जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? उस जीवन की मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं।
और उस मौलिक इकाई के बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका के प्रकार क्या हैं, कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे और इनका जो नंबर होता है कितने नंबर में आते हैं, ये 5 से 7 अंक में आते हैं मेरे दोस्त। किस में आते हैं? 5 से 7 अंक में आते हैं। फिर आपका होगा ऊतक। ऊतक क्या होता है? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ऊतक क्या होता है। कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का जो समूह होता है वो ऊतक होता है और इसी ऊतक के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। इसमें 2 ऊतक पढ़ेंगे, एक जंतु ऊतक मतलब जो जंतुओं में पाए जाते हैं और एक पेड़ पौधे में पढ़ेंगे जो पौधों में पाए जाते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है डियर इलेक्ट्रॉन्स। और इसका जो अंक होगा कितने नंबर में पूछा जाएगा मेरे भैया, ये 5 से 7 अंक में क्या होगा? पूछा जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में ना आ रही हो या कहीं डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिर आता है फिजिक्स। फिजिक्स बोले तो भौतिक विज्ञान, जिसको बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका EWS अयोध्या फैमिली यानी प्रिंस सर जब तक आपके साथ जुड़े हैं और आप उनके साथ जुड़े हैं तो चुटकी बजाते ही क्या करेंगे? फिजिक्स का काम तमाम कर देंगे। तो ये चीजें ध्यान देना। तो इसमें जो पहला आएगा गति के बारे में आएगा भैया। किसके बारे में आएगा? गति यानी मोशन, गति आएगा। अब ये जो गति होती है कई नंबर में आती है? 6 से 8 नंबर में आता है। कितने में आ सकता है? 6 से 8 नंबर में क्या आता है मेरे दोस्त? गति आता है। अब गति का मतलब क्या होता है? गति एक समान भी हो सकती है और गति क्या हो सकती है? असमान भी हो सकती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है गति क्या होती है? विरामावस्था में भी आ सकती है। तो ये जो गति से संबंधित जितनी भी टॉपिक होगी वो सब हम क्या करेंगे? इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आपका आता है बल। बल और क्या आता है? गति के नियम आते हैं। ये बल क्या होता है? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा किसी चीज को खींचने के लिए और किसी को धकेलने के लिए एक कारक कार्य करता है और उस कारक को क्या बोलते हैं? हम बल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बल कहते हैं। जैसे आप खड़े हो तो आपको हम धकेल दिए, तो जब धकेलेंगे तो जो कारक कार्य करेगा वो क्या होगा? बल होगा। आप पानी में डूब रहे हो, हम किनारे से हाथ से क्या कर लेते हैं? पकड़ के आपका हाथ खींच लेते हैं, तो वहां क्या कार्य करेगा? बल कार्य करेगा। तो इस बल के बारे में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आता है गति का नियम भी है इसी में। गति का नियम आपको पता ही होगा, न्यूटन जी थे। न्यूटन वैज्ञानिक ने क्या किया था? 3 नियम दिया था। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। और इस नियम से संबंधित जो छोटी छोटी टॉपिकें होंगी उन सारी चीजों के बारे में हमको इस चैप्टर के अंतर्गत क्या करना है? पढ़ना है। ये कितने नंबर में आएंगे? ये भी 6 से क्या हो जाएंगे? 8 नंबर में आएंगे। फिर आता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में। अरे भाई, पृथ्वी किसी को अपनी तरफ क्या कर लेती है? खींच लेती है। वही चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण वाला। वही क्या है? गुरुत्वाकर्षण वाला। इसमें भी क्या है? न्यूटन जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये कहते हैं कि सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब जमीन पर क्या हो रहा था? गिर रहा था। तो इन्होंने देखा ये सेब नीचे क्यों गिर रहा, ऊपर काहे नहीं जा रहा, इधर क्यों नहीं जा रहा, उधर क्यों नहीं जा रहा। यानी कहते हैं खाली बैठे थे, शैतान की खोपड़ी थी, लगा दिए, आज एक्सपेरिमेंट कर डाले, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। तो भैया इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो वही गुरुत्वाकर्षण के बारे में इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। कितने का होगा? 5 से 7 अंक का होगा। कितने का होगा? 5 से 7 अंक का होगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिर आप पढ़े होगा कार्य तथा ऊर्जा। कार्य भैया, ढेर सारी कुर्सियों को एक स्थान से दूसरे स्थान हटा दोगे। कुर्सी उठाइए, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाइए, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान ले जाइए। तो आप क्या कर रहे हो? एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान ले जा रहे हो। तो ये क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। और कार्य करने की जो आपकी क्षमता होती है, कहीं भैया अभी तक हमारी क्षमता आपने नहीं देखा।
तो पापा क्या कहते हैं, अगर क्षमता ही दिखानी है तो ये काम करके दिखाओ, कितना काम कर लेते हो। तो वही कार्य करने की जो क्षमता होती है वही आपकी क्या होती है, ऊर्जा होती है। और ये ऊर्जाएं दो रूप में विद्यमान होती हैं, एक तो स्थितिज रूप में होती है और एक क्या होती है, गतिज रूप में होती है। अगर वस्तु क्या है, गति अवस्था में है यानी गतिमान अवस्था में है, उसकी स्थिति बदल रही है तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा है। अगर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। तो यही सारी चीजें हमें क्या करनी है, कार्य तथा ऊर्जा के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और जो नंबर आएगा वो कितने नंबर के आएगा, ये 4 से क्या होगा मेरे दोस्त, 4 से 6 नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपका आता है ध्वनि, कहते हैं भाई थोड़ा धीमे बोलो, धीमे बोलो, नहीं तो कान में दिक्कत हो जाएगी। तो भैया जो कान में सुनाई देता है वो क्या होता है, आपका ध्वनि होता है। क्या होता है, आपका ध्वनि होता है। तो इसमें ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे और ये भी कितने नंबर का आता है, 4 से 6 नंबर का आता है। ये चीजें ध्यान दीजिएगा। फिर आता है खाद्य संसाधनों में सुधार, यानी जिन पदार्थों को हम खाते पीते रहते हैं, उन खाने पीने वाले पदार्थों के जो संसाधन होते हैं, जिनसे हमें खाने पीने के सामान को प्राप्ति मिलती है या प्राप्त होते हैं, उनमें कैसे सुधार किया जाए और भी ज्यादा उनकी वृद्धि हो, और भी ज्यादा हमको खाने पीने का सामान उपलब्ध हो। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ध्यान देना, 4 चैप्टर जो है आपका रसायन विज्ञान के अंतर्गत आएगा, 2 चैप्टर आप बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ोगे, और बाकी क्या कहते हैं मेरे दोस्त, बाकी क्या कहते हैं, लगभग 6 चैप्टर क्या होगा, 6 चैप्टर क्या होगा, फिजिक्स में पढ़ोगे। तो इधर हो गया 6 और इधर हो गया 4, 10 हो गया, और इधर देखोगे 2, 12 चैप्टर आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा, चैप्टर ऐसे ऐसे चुटकी बजाते हुए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, समस्या भी नहीं होगी। सिर्फ इतना ध्यान देना, EWS अयोध्या का साथ बनाए रखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, अपने पड़ोसी को भी शेयर करना, जिससे सबका भला हो भैया। क्योंकि पढ़ाई में अगर भला किए रहोगे, पड़ोसी भी खुश रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा तो झगड़ा लड़ाई आपसे नहीं करेगा। अब अंगूठा टेक रहेगा तो सुबह उठेगा, खाली शैतान का घर रहेगा तो आपसे बवाल कर लेगा कि नहीं कर लेगा। चलिए, ये तो था हमारा क्या क्या था दोस्त, ये तो सिर्फ आपको चैप्टर के बारे में बताया गया। और इस चैप्टर में याद रखना, आपको कंसेप्ट भी समझाए जाएंगे, नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, और इसके PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और MCQ भी क्या की जाएगी, बताई जाएगी। लेकिन ध्यान देना, ये जो अंक मैंने बताया है ये मैं बोर्ड के अनुसार बताया है, कि बोर्ड जिस हिसाब से चैप्टर को क्या करता है, अंक के अनुसार बनाने के लिए कहता है। लेकिन स्कूलों में, कुछ विद्यालय में ऐसा भी करते हैं, टीचर अपने मनमौजी काम कर देते हैं कि उनका नंबर क्या होता है, एक चैप्टर से ज्यादा दे देंगे, दूसरे चैप्टर से देंगे नहीं। तो बहुत गलत करते हैं, ये आपके साथ नाइंसाफी और क्या करते हैं, धोखा करते हैं। तो ये चीजें ध्यान देना, क्यों धोखा करते हैं आपके दिमाग में चलो, अरे भाई पता लगा आप 2 चैप्टर इधर पढ़े हो, 1 चैप्टर उसको नहीं पढ़े हो, और पता लगा जिस चैप्टर को नहीं पढ़े वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, और जहां आपने क्या किया है, पढ़ा है, वहां से कम क्वेश्चन पूछे, तो आपका रिजल्ट डैमेज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं, जिस चैप्टर के बारे में मैं बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी अब आ चुकी है। वो घड़ी क्या हो चुकी है, आ चुकी है मेरे यूपी बोर्ड के शेरों। एक बार दहाड़ लगा दीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है शानदार चैप्टर, दमदार चैप्टर। क्या नाम है इसका, हमारे आसपास के पदार्थ। इसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। चलिए देखते हैं, नजरें घुमाइए, चारों तरफ देखिए, नजरें घुमाइए, चारों तरफ देखिए। कहाँ देखिए, पूरे विश्व में देखिए। अब पूरे विश्व में देखिए, जो कुछ भी दिखाई दे रहा हो, जो कुछ भी अनुभव हो रहा हो या महसूस हो रहा हो, सब के सब क्या होते हैं मेरे दोस्त, वो हमारे आसपास के क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्त, हमारे आसपास के क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं।
लकड़ी को देखा, लकड़ी को देखा, कुर्सी पे बैठे, पानी को पिया, हवा ऑक्सीजन को ग्रहण किया। सब क्या है मेरे दोस्त? पदार्थ है। ये इतनी बड़ी शरीर जो है, शरीर मेरी देख रहे हो, अपनी शरीर देख लो। ये हमारी शरीर, आपकी शरीर भी पदार्थों से मिलकर ही क्या हुई है? बनी हुई है मेरे दोस्त, बनी हुई है। तो ये चीजें ध्यान देना। क्या कह रहा है? हम अनेक प्रकार की वस्तुओं से घिरे हुए हैं। अगर हम एक जगह खड़े होते हैं तो देखिए, जैसे एक जगह जब खड़े होंगे तो देखते हैं चारों तरफ से हमें वस्तुएं क्या हुई हैं? की हुई हैं, घेरे हुए हैं। जैसे आप खड़े हो जाते हो, दुश्मन आपके चारों तरफ से क्या कर लेता है? आपको घेर लेता है। ठीक उसी तरह से हमारी जो शरीर है, हम जो हैं, आप जो हो, आपका पड़ोसी जो है, सब चारों तरफ से किससे घिरा है मेरे दोस्त? वस्तुओं से घिरा है। वस्तुओं से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। चारों ओर देखिए, हम आपको ऐसी बहुत सी वस्तुएं दिखाई देंगी, ऐसी बहुत सी वस्तुएं दिखाई देंगी जो उस कुर्सी से शुरू होती है जिस पर आप बैठे हैं। यानी उस कुर्सी से शुरू होती है जिस पर आप बैठे हैं। उस कुर्सी से लेकर उस वायु तक जो आपके चारों ओर क्या हो रही है? बह रही है। जिन वस्तुओं का क्या है? द्रव्यमान होता है। और जो स्थान घेरते हैं मेरे दोस्त, क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। इस अध्याय में हम उन पदार्थों के बारे में जानेंगे जो हमारे चारों ओर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। हमारे चारों ओर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कुर्सी पे बैठे हो तो कुर्सी आपका क्या है? पदार्थ है। सामने दीवार देख रहे हो तो दीवार आपकी क्या है? पदार्थ है। हाथ में ऐसे पेन लिए हो तो पेन आपका क्या है? पदार्थ है। पूरी शरीर देख रहे हो, ये पूरी शरीर जिन जिन पदार्थों, जिन जिन चीजों से मिलकर बनी होती है, सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्त? पदार्थ होते हैं। आप पौधा देख लीजिए, पौधा भी जिन पदार्थों से बना, जिन वस्तुओं चीजों से बना है, वो भी पदार्थ है। जेसीबी देख लीजिए, जबरदस्त कंट्रोल बुलडोजर, ये किसकी बनी होती है? पदार्थ की बनी होती है। यानी अगर आप सुबह उठते हो तो जहां से उठते हो वहां से लेकर और जब तक आप सोते नहीं हो, सारी की सारी चीजें, आप जो कुछ भी देखते हो, सब किस में आते हैं? पदार्थ में आते हैं मेरे दोस्त, पदार्थ में आते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और एक चीज, अब कहोगे सर हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप क्या होते हो? फ्रेश होने जाते हो तो बाल्टी होती है, वाटर की नीड होती, पानी की जरूरत होती है, टोटी होता है, टोटी होता है। फिर उसके बाद क्या करते हो? आप सोप वगैरह, साबुन वगैरह का यूज करते हो। सब क्या है? पदार्थ है। ब्रश करते हो तो ब्रश क्या है? पदार्थ है। टूथपेस्ट यूज करते हो, क्या है? पदार्थ है। आप क्या करते हो? फेस को क्या करते हो? धुलते हो, तो सब क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। भोजन करने बैठते हो तो भोजन करने बैठते हो तो आपने देखा होगा सब किस में आ जाते हैं भैया? पदार्थ में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पदार्थ में आ जाते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और ध्यान देना है, पदार्थ क्या है, कैसे डिफिनेशन आप लिखोगे? पदार्थ क्या है, कैसे इसको डिफिनेशन लिखोगे? तो आपको डिफिनेशन लिखने की बात बताते हैं। जिस किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, यानी जिस किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, उसे ही पदार्थ कहते हैं। याद रखना, उसे ही क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी किसी वस्तु, यानी जो किसी वस्तु, यानी जिस किसी वस्तु, यानी कोई भी वस्तु हो, पृथ्वी की कोई भी वस्तु हो, यानी पूरे विश्व की कोई भी वस्तु हो, अगर उसमें क्या है? द्रव्यमान है और वह स्थान घेर रही है मेरे दोस्त, तो वो क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। याद रखना। और एक चीज ध्यान देना, आपके माइंड में एक चीज याद होना चाहिए, ट्रिक अगर आप तैयार करना चाहते हो तो ट्रिक कैसे तैयार करोगे ये भी ध्यान दीजिए। आपको ट्रिक बेस बता दिया जा रहा है, ट्रिक कैसे याद करोगे?
अगर आपको ट्रिक याद करना है तो आप कैसे करोगे, आपसे कोई पूछता है कि पदार्थ क्या होता है, तो आपको ऐसे रखना है, पदार्थ जो होता है, पदार्थ इक्वल क्या होता है मेरे दोस्त, जब द्रव्यमान हो, क्या हो, द्रव्यमान हो, और उसमें क्या रहे भैया, क्या रहे, स्थान की बात हो, यानी स्थान हो और स्थान घेरता हो और द्रव्यमान हो, तो इसका मतलब वो क्या है, पदार्थ है मेरे भाई, वो क्या है आपका पदार्थ है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब ये स्थान क्या होता है या ये द्रव्यमान क्या होता है, तो याद रखना मेरे दोस्त, पदार्थ की जो मात्रा होती है, पदार्थ की जो क्या होती है, पदार्थ की मात्रा जो होती है, उसी पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और स्थान किसे कहते हैं, वह जितना क्या करता है, स्थान का क्या मतलब होता है, यानी इसका मतलब हो गया आयतन, आयतन यानी वह वस्तु जितनी जगह पर क्या की गई है, रखी गई है, या जितना जगह क्या करता है, कवर करता है, वही उसका क्या होता है, स्थान होता है, अर्थात क्या होता है, आयतन होता है। और जब द्रव्यमान और स्थान दोनों आपस में जुड़े होंगे किसी वस्तु से या सम्मिलित होंगे, तो वो आपका क्या होगा, पदार्थ होगा, वो आपका क्या होगा, पदार्थ होगा। एक चीज याद रखना, पदार्थ को ही कभी कभी क्या राइट किया जाता है, द्रव्य। द्रव्य और पदार्थ दोनों एक ही होते हैं, क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। अभी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उस पदार्थ की क्या करता है, किसी वस्तु के पदार्थ की जो मात्रा होती है वो द्रव्यमान को व्यक्त करता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पदार्थ हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं भैया, बिल्कुल पाए जाते हैं। इन्हें देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। कुर्सी को देखोगे, कुर्सी को देखोगे, चेयर जिसको बोलते हैं, मेज देखोगे, पेन देखोगे, बाल्टी देखोगे, और क्या देखोगे भैया, पेड़ पौधा देखोगे, खुद को देखोगे, अपने पापा को देखोगे, मम्मी को देखोगे, सब क्या होते हैं, पदार्थ से ही तो बने होते हैं मेरे दोस्त, पदार्थ से बने होते हैं, तो देख सकते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अदृश्य होती हैं, मतलब जो देखी भी नहीं जा सकती हैं, उन्हें क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। वो भी क्या होते हैं मेरे दोस्त, पदार्थ होते हैं। जैसे हवाएं हैं, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन वो क्या होती है, महसूस होती है। हवा दिखाई नहीं देती है, महसूस होती है। तो हवा आपका क्या है, पदार्थ है। हवा आपका क्या है, पदार्थ है। अब फिर क्या कह रहा है, छुआ जा सकता है। भाई छू तो सकते हो, इस मार्कर को, इस पेन को मैंने क्या किया है, छुआ है कि नहीं छुआ है। इसको छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं, आपको छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं। जब छुएंगे तो क्या होगा भैया, तो जो छुएंगे तो वो क्या है, पदार्थ है। अनुभव तो होगा ही, यानी छुएने पर महसूस होगा या क्या होगा, अनुभव होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको बताया ही, जल देखिए, वायु देखिए, चीनी देखिए, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सोना आदि सब क्या होते हैं, पदार्थ में आते हैं मेरे दोस्त। किस में आते हैं, पदार्थ में आते हैं। ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो जो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। अगर आपको पदार्थ के बारे में समझ में आ गया हो तो हम आगे की टॉपिक पे चलते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जोरदार कमेंट कीजिए डियर इलेक्ट्रॉन्स। चलिए कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है, यस सर। तो ध्यान रखना, एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। किसी वस्तु द्वारा स्थान घिरना, किसी वस्तु द्वारा स्थान घिरना और उसमें द्रव्यमान का उपस्थित होना ही पदार्थ कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या बोल सकते हो, विश्व की समस्त वस्तु, विश्व की समस्त वस्तु पदार्थ कहलाती है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है।
आगे देखते हैं, अगर आप इसको करके देखना चाहते हो, करके देखना चाहते हो तो लकड़ी का टुकड़ा छू के देख लीजिए, पत्थर छू के देख लीजिए, पुस्तक छू कर देख लीजिए, पानी से भरी बोतल छू कर देख लीजिए, चीनी का टुकड़ा, चीनी का टुकड़ा छू कर देख लीजिए, चाक छू कर देख लीजिए। छू कर क्या कर सकते हो आप? महसूस कर सकते हो। हवा है, हवा चल रही है, जब लगेगी ठंडक ठंडा तो कहोगे, तभी तो आपको एहसास होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए, आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ डायग्राम आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे पानी के बारे में दिखाई दे रहा है, चाक दिखाई दे रहा है, और ये देखिए आपका चाय बन रही है, यानी पकवान वगैरह बन रहा है, झरने से पानी गिर रहा है। ये सब क्या है? आपके पदार्थ हैं। क्या है? पदार्थ हैं। फसलों का क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। किसान भाई हमारे क्या करते हैं? बहुत सारी मेहनत करते हैं और फसलों को उगाते हैं, और फसल जब तैयार होती है वो भी किस में आती है? पदार्थ में आती है। चलिए, अभी इसको मैंने बताया ही, द्रव्यमान और स्थान क्या करता है? पदार्थ बनाता है। आगे देखते हैं पदार्थ का इतिहास। जैसे आपका इतिहास होता है, पहले राजा महाराजाओं की एक कहानी हुआ करती थी, ठीक उसी तरह से पदार्थ की भी एक क्या है? कहानी है भैया। क्या है? कहानी है। क्या है? पदार्थ की जो अवधारणा का विकास और समय रहा है, वो दो विचार रहे हैं। एक प्राचीन विचार था और एक आधुनिक, मतलब जो वर्तमान में चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा गांव में या कहीं बाहर शहर में दो तरह के लोग होते हैं, एक पुरानी दुनिया में जी रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं? आधुनिक जीवन में जी रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। पुरानी मतलब वही घिसी पीटी बातें लेकर चल रहे हैं कि अगर बाप ने क्या किया है? खेत में हल चलाया है तो बेटा भी खेत में हल चलाएगा। दूसरी सोच ही नहीं रहे। अब कुछ लोग सोचते हैं, किसान लोग सोचते हैं, अगर हमने खेती बाड़ी किया है, खेती बाड़ी किया तो हमारा बच्चा अफसर बन जाए, अफसर बन जाए। तो ये क्या होता? आधुनिक सोच हो गई। क्या हो गई? आधुनिक सोच होगी। तो ये चीजें ध्यान देना, खेती तो करनी ही चाहिए भाई, क्योंकि अगर खेती करना लोग बंद कर देंगे तो फसल कैसे तैयार होगी? भोजन कहाँ से मिलेगा? तो चलिए डियर इलेक्ट्रॉन्स, एक बार कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। देखिए, प्राचीन विचार क्या था? प्राचीन विचार में भारत से ही शुरू हुआ पदार्थ के बारे में। प्राचीन विचार का जो शुरुआत हुआ था, पदार्थ के बारे में बताया गया था, ये हमारे भारतवर्ष से ही शुरू हुआ है। भारत में एक ऋषि हुआ करते थे जिन्हें महर्षि कणाद कहते थे। कौन कहते थे? महर्षि कणाद हुआ करते थे। और इस महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ क्या होते हैं? छोटे 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 कणों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। और इन्हीं कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या? फिर दूसरे 600 ईसा पूर्व के बाद आते हैं एक यूनानी दार्शनिक आते हैं जिनका नाम था डेमोक्रिट्स। कौन था? डेमोक्रिट्स ने भी माना कि पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन वो कण कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं, मतलब जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी विभाज्य नहीं किया जा सकता है। और इन्होंने उन कणों को एटम या अविभाज्य का नाम दिया। क्या किया? नाम दिया। लेकिन याद रहे, ये जो प्राचीन अवधारणा दिए थे, इसका कोई प्रयोगात्मक, कोई प्रैक्टिकली तौर पर कोई साक्ष्य नहीं था कि आप जिससे सिद्ध कर सको कि ये चीजें हैं। यानी जैसे कोई चीज होता है मैंने कोई चीज आपको बताया कि ये काम करना है, तो कहा पहले सर आप करके दिखाइए तो ये क्या बात सही है कि नहीं है। तो वो चीजें इनके बारे में इन्होंने सिर्फ बताया था, लेकिन कोई प्रयोगात्मक साक्ष्य नहीं दिया था। उसके बाद आते हैं आधुनिक अवधारणा में। आधुनिक अवधारणा में आते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो थे एक इंग्लिशियन वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? एक इंग्लिशियन वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया भैया? इन्होंने बताया कि क्या बताया इन्होंने बताया प्रत्येक तत्व अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और जिन छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं? क्या होते हैं? बने होते हैं। उन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं?
पदार्थ कहते हैं, ये चीजें इन्होंने बताया। लेकिन याद रहे इन्होंने प्रयोगात्मक तौर पर बताया था। किनकी बातों को सुनकर? महर्षि कणाद की बातों को सुनकर इन्होंने अपना तथ्य क्या किया था? सत्यापित किया था। लेकिन इनका जो मॉडल था उस मॉडल में बहुत सारी चीजें सही साबित हुई और बहुत सारी चीजें क्या हुई? गलत साबित हुई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए याद रखना, लगभग समय रेखा क्या थी? 600 ईसा पूर्व में किसकी थी? महर्षि कणाद की थी। 400 ईसा पूर्व किसकी थी? डेमोक्रिट्स की थी। 808 ईसा पूर्व किसकी थी? जॉन डाल्टन की थी। जॉन डाल्टन की थी, जिनके कौन से थे? आधुनिक विचार थे। क्या थे? आधुनिक विचार थे। ये चीजें आप याद रखना। और एक चीज, मुख्य निष्कर्ष आपको ये पता होना चाहिए, पदार्थ के कणों की अवधारणा प्राचीन में, पदार्थ के कणों की अवधारणा प्राचीन में भारत से शुरू हुई, जिससे बाद में यूनानी दार्शनिक ने आधुनिक वैज्ञानिकों के तौर पर क्या किया? विकसित किया। यानी शुरुआत भारत से हुई कणाद द्वारा, और उसको यूनानी वैज्ञानिकों ने बाद में क्या किया? बहुत ज्यादा क्या कर दिया? विकसित कर दिया, यानी बढ़ाते चले गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें आपको बताया जाएगा डियर इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आगे कल की जो क्लासेस होंगी हमारी वहीं से स्टार्ट होंगी जहां से मैंने एंड किया है। तो डियर इलेक्ट्रॉन्स, सेम टाइम पर हमारी क्लासेस चलेंगी। आपको जैसे आज चल रही है ऐसे डेली चलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपको पढ़ाई जाएंगी, और आपको टाइम से आ जाना है बिना क्लास मिस किए। तो एक बार जाने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को EWS अयोध्या, आपका प्यारा चैनल, सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश करें। आपका भाई, आपका साथी, आपका पड़ोसी, यार, रिश्तेदार सब जुड़ सके और सब पढ़ सके। पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे मेरे दोस्त, ये आपसे वादा रहा। चलिए आज की क्लास से ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि पहला दिन था। कल से आपको एक बड़े क्लासों के साथ, बड़े जोरदार धमाके के साथ आएंगे। कल आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे अच्छी तरह से। अभी आपको जितना बताया गया उतना आप ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत माता, जय हिंद।